बिहार के पागलों, हमारा एक भी सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं सो कॉल्ड बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हैं। सोचिए, इनकी एक अलग ही सरकार है, बागेश्वर धाम सरकार। ये आरक्षण विरोधी, घोर संविधान विरोधी, यहाँ तक कि अब तो इन्होंने खुले मंच से संविधान की धज्जियां उड़ाने का भी काम किया। कल बिहार में इनकी रैली थी, रैली में जनता नहीं जुटी। सोचिए, खाली कुर्सियां पड़ी हैं, बाबा खाली कुर्सियों को देख के इतनी बौखला गए कि उन्होंने उलूल जुलूल बातें बोलना शुरू कर दिया। बागेश्वर धाम बाबा उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री नाम का ये व्यक्ति कहता है कि बिहार में वो भगवाए हिंद बनाना चाहता है, बिहार को वो भगवाए हिंद बनाना चाहता है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। और सोचिए, वो हिंदू है और हिंदुओं की सरकार चाहता है और हिंदुओं की बात करना चाहता है। सोचिए, क्या इस देश में सत्ताधारी लोगों में, उनकी रीढ़ की हड्डी में इतना दम है कि कोई इस बाबा पर एक्शन ले? ये खुले मंच से किस तरीके से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। बिहार चुनाव सर पर है और कैसे सोशल जस्टिस वाली धरती पर वहां पर जाकर धर्म के नाम पर वोट बटोरने का काम किया जा रहा है। सोचिए, धीरेन्द्र नाम का यह व्यक्ति लगातार आरक्षण विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी और कैसे अब संविधान के खिलाफ जाकर कहता है कि अब हम भगवाए हिंद बनाना चाहते हैं। यही कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर टिप्पणी कर देता, चलो मुस्लिम छोड़िए, कोई दलित समाज का व्यक्ति, बहुजन समाज का, एसटी एससी ओबीसी समाज के व्यक्ति इस तरीके की टिप्पणी करता है तो इस देश का टीवी अखबार, यहाँ तक कि मनु मीडिया कवर खोदने का काम शुरू कर देता। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री है, नाम के पीछे आने वाला टाइटल सबको चीख चीख कर बयां कर रहा है। सोचिए, गरीबी मोह माया के नाम पर जनता को लूटने वाले लोग किस तरीके से राजनीति के लालच में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़कर जनता को भटकाकर, जनता को गलत ट्रैक पर ले जाकर कैसे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और अब ये बाबा चाहता है कि बिहार को भगवाए हिंद बना दिया जाए। और सोचिए, इसको मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, इसे ईसाइयों से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हिंदू सरकार चाहते हैं। सोचिए, इनका सीधे तौर पर कहना है कि ये हिंदू हैं और हिंदू का ही बात करेंगे और हिंदू का ही विकास करेंगे। उनका ये बयान सुनिए। बिहार के पागलों, अब एक बात गांठ बांध लो, पूछो क्या हम सब हिंदू? तो सुना आपने। सोचिए, इनके शब्दों में किस तरीके से जहर दिखाई दे रहा है और कैसे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और सोचिए, जो लोग जिनके शब्दों में इतना जहर है, क्या वो सामाजिक न्याय बर्दाश्त करेंगे? क्या वो कभी चाहेंगे कि बहुजन समाज के लोगों को समान अधिकार, समान शिक्षा मिले? वो कभी नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी यादव इस देश के प्रधानमंत्री बने। वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस देश की बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस देश की प्राइम मिनिस्टर बने। वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस देश का अल्पसंख्यक समाज से कोई सर्वोच्च पद पर, संवैधानिक पद पर जाए। ये वही लोग हैं जो आरक्षण विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं। असल में ये देश के प्रधानमंत्री से भी नफरत करते हैं, क्योंकि वन व्यवस्था के आधार पर तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री बनने की अनुमति नहीं है। तो संविधान के बलबूते पर देश के प्रधानमंत्री को जनता ने चुनकर भेजा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री नाम का ये व्यक्ति कहता है कि इसको बिहार में भगवाए हिंद चाहिए। वो भगवाए हिंद जिसमें गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाई जाती थी, जिसमें महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, जिसमें हाथ में कलम और किताब नहीं, बहुजन समाज को गटर साफ करने के लिए छोड़ दिया जाता था, गुलामी की जंजीरों में बांधकर किस तरीके से सेवा करवाई जाती थी। असल में वो जमाना बदल गया है। देश को आजाद हुए हुए 75 साल हो गए हैं। ये 25 साल का जातिवादी धीरेन्द्र शास्त्री नाम का व्यक्ति कहता है कि इसको भगवाए हिंद बनाना चाहता है। और बिहार में बागेश्वर बाबा ने कहा, मैं हिंदू हूँ, हिंदू की बात करूंगा, बिहार को भगवाए हिंद बनाना चाहिए। आगे बागेश्वर ने कहा, मुसलमानों या ईसाइयों से दिक्कत नहीं, दिक्कत है हमें हिंदुओं में रहने वाले हिंदुओं से जो जाति के नाम पर लड़ते हैं। असल में इन्हें तकलीफ है बहुजन समाज से। दिक्कत है कि कोई भी बहुजन समाज के व्यक्ति ये ना पूछे कि भैया आपने जाति के नाम पर जो बरसों से मलाई खाई है उसको खाने का काम जरा बंद कीजिए और जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको उतने हिस्सेदारी दीजिए। अब बताइए, इंस्टीट्यूशन में बहुजन समाज को आने से रोका जाता है। ये कहते हैं कि हिंदुओं में हिंदुओं से
उन तमाम लोगों से दिक्कत है जो जाति के नाम पर लड़ते हैं। असल में जाति के नाम पर लड़ते नहीं है, धीरेंद्र शास्त्री नाम के व्यक्ति के पूर्वजों ने जो जातिवाद की लकीरें खींची हैं, जिस जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस जातिवाद की खाई को कम करने का समय आ गया है। और अब इंस्टीट्यूशन से लेके राजनीति तक हर स्तर पर बहुजन समाज अब आगे आना चाहता है। यह धीरेंद्र शास्त्री नाम का व्यक्ति नहीं चाहता है कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, चंद्रशेखर आजाद, लालू प्रसाद यादव, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे बहुजन समाज के तमाम वो चेहरे इस देश के सर्वोच्च पदों पर जाकर इस देश का नेतृत्व करें, क्योंकि ये लोग हमेशा से एक जातिवादी मोनोपोली लेकर देश को चलाना चाहते हैं। और सोचिए, ये जातिवादी बाबा कह रहा है कि इसको भगवाए हिंद बना रहे हैं। बागेश्वर बाबा आरक्षण और जाति जनगणना का मुखर विरोधी है। वो चाहता है हिंदू समाज की पिछड़ी जातियां आरक्षण, जाति जनगणना, प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और सवर्णों के ओवर रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा ना उठाए। बागेश्वर बाबा चाहते हैं कि हम चुनाव में हिंदू बने और बाकी समय अपनी अपनी जातियों में रहकर अगली जातियों के वर्चस्व का सामना करना पड़े। अब आप लोगों को तय करना होगा, आरएसएस का बनाया हुआ काल्पनिक भगवाए हिंद चाहिए या रविदास, कबीर, चोखा मेला, फूले, अंबेडकर, बाबा साहब के सपनों का भारत। तो सोचिए, एक धीरेंद्र शास्त्री नाम का बाबा है जो कहता है कि इसको भगवाए हिंद बनाना चाहता है। वहीं फूले, पेरियार, अंबेडकर की बात करें, जो सोचिए इस देश को समृद्ध भारत बनाना चाहते थे, उनके सपनों को, उनके बनाए हुए संविधान को सरेआम धर्म की आड़ में यह रौंदता हुआ बाबा धीरेंद्र शास्त्री कह रहा है, बिहार की धरती पर जाके, उस बिहार की धरती पर जहां पर हर एक बच्चे की रगों में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय दौड़ता है। सोचिए, बिहार में विकास पर बात करनी चाहिए थी, बिहार के जरूरी मुद्दे उठाने चाहिए थे। अरे बाबाओं का काम क्या? मानवता, समानता, प्रेम, भाईचारा, सद्भावना को आगे बढ़ाना। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री नाम का व्यक्ति कहता है कि इसको भगवाए हिंद बनाना चाहता है। वो भगवाए हिंद जिसमें रिजर्वेशन नहीं होगा, जिसमें दलितों को पैर की जूती समझा जाएगा, जिसमें महिलाओं का चीरहरण होगा। और सोचिए किस तरीके से इन लोगों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है कि सरेआम खुले मंचों से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ते हैं। और सोचिए, चुनाव आयोग, इस देश में चुनाव आयोग है भी कि नहीं, मुझे तो हैरत होती है। सोचिए, चुनाव आयोग सोया हुआ है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट बटोरने का काम किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से स्कूलों पर ताला लगाने की कोशिश में है भाजपा सरकार, ये बेहद चिंता का विषय। हमारे संविधान हमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त करता है और भाजपा सरकार छोटे बच्चों से उनकी शिक्षा का अधिकार छीनने का काम कर रही है। उसके सुधार के लिए एक आंदोलन की आवश्यकता है। बच्चों की शिक्षा के लिए हमें सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने का काम करना चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री ये क्यों नहीं कहते हिंदू राष्ट्र नहीं, मनुस्मृति से इनका मतलब है। याद रखना, देश संविधान से ही चलेगा। हिंदू राष्ट्र का सपना आपका कभी पूरा नहीं होने वाला है। तो सोचिए किस तरीके से सोशल मीडिया पर धीरेंद्र शास्त्री की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है, सोचिए ये पाखंडी बाबाओं को आखिर किस बात का लालच है? ये तो बाबा है, संसारिक मोहमाया से दूर है, फिर भी इन्हें भड़काऊ बयान देने की क्या जरूरत पड़ जाती है? सोचिए, धर्म नहीं, असल में इन लोगों ने धर्म के नाम पर एक धंधा बनाया हुआ है, व्यापार बनाया हुआ है। आम जनता को मूर्ख बनाकर ये लोग आपके पैसे पर ऐश और आराम की जिंदगी जीते हैं और आप ही के भाई के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। और सोचिए कैसे लड़वाने का काम कराएं। तेरा तो सपना कभी पूरा नहीं होगा पाखंडी। बिहार को जो समझना है अभी तेरे बस की बात नहीं। भारत सेकुलर राष्ट्र और रहेगा। भाजपा के इशारे पर धीरेंद्र शास्त्री अभी बिहार आते रहेंगे और विभाजनकारी बयान देकर यहाँ वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे ताकि भाजपा को चुनाव में फायदा हो। सोचिए, धीरेंद्र शास्त्री की रैली में लोग तक नहीं जुटे और ये चाहते हैं कि भगवाए हिंद बनाया जाए। असल में इनको नहीं पता है कि वो यूपी नहीं है, वो बिहार की धरती है। वो बिहार की धरती जहां पर अशोक सम्राट से लेके बाबू जगदेव, कर्पूरी ठाकुर, जननायक, तमाम लोगों ने वहां पे संघर्ष करके उस जमीन को सींचा है। वहां पे हर एक व्यक्ति की रगों में सामाजिक न्याय दौड़ता है और ये कह रहा है कि वहां पर भगवाए हिंद बनाएगा। ये हमेशा से बिहार के लोगों का अपमान करता रहा है। पिछली बार ये आया था तो रोज बिहार की जनता को पागल बोलता था। हमें लगता है ये अपने भक्तों को पागल ही समझता है, इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है। इसके भक्त इस बात पर ताली बजा रहे हैं, अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। सोचिए, ये धीरेंद्र शास्त्री नाम का व्यक्ति आरक्षण के साथ साथ बिहार की जनता का अपमान कर रहा है और कह रहा है कि बिहार के लोगों
पागलों, सोचिए क्या बिहार के लोग पागल हैं? इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन से लेके अगर इतिहास को खंगाला जाएगा तो सबसे ज्यादा महापुरुषों ने मेहनत कर कर बिहार की भूमि से निकलकर इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और एक आरक्षण विरोधी धीरेन्द्र शास्त्री नाम का बाबा कहता है कि इसको भगवाए हिंद बनाना है। तो सोचिए ऐसे बाबाओं से सावधान रहिए जिनको ना शिक्षा से मतलब है और ना ही आपके विकास से। और सोचिए 27 साल का एक गरीब बनकर ब्राह्मण पूरे देश को लूट रहा है और इस पर कोई बात बहस करने के लिए तैयार नहीं है। देश को बांटने की कोशिश कर रहा है, लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या भारत सरकार, क्या भाजपा सरकार इस पर कठोर कार्रवाई करेगी? यही कोई मुसलमान होता, दलित, पिछड़ा, आदिवासी होता, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक बुद्धिस्ट भी होता तो सोचिए अब तक तो गिरफ्तारी का हैशटैग सोशल मीडिया से लेके मनु मीडिया तक छाती पीट रहा होता। ये है असली जातिवाद कि आपके नाम के पीछे एक विशेष टाइटल है तो आपको संरक्षण प्राप्त होगा। अगर आप भाजपा की विचारधारा से सहमति नहीं रखते तो सोचिए आपको चुनाव लड़ने के लिए भी परेशान किया जाएगा, आपसे पेपर भी मांगे जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री की इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।